नमस्कार दोस्तों, एलिगेंट विजुअल्स में आपका स्वागत है। आज हम भारत में आने वाले भूकंपों के बारे में चर्चा करेंगे और इन भूकंपों से हमें कैसे बचाया जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में हमने नेपाल में भूकंप के संबंध में बहुत सी खबरें देखी हैं, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे भारत के कुछ हिस्सों को हिलाकर रख दिया गया। भूकंप भूमि के तल में तबादलों के कारण होते हैं। भूकंप जब भूमि की ऊपरी तह में दबाव और तनाव बढ़ जाता है, तो ये भूमि के नीचे रखे तबादलों के टूटने की वजह से होता है। ये तबादल जिस तरह के तनाव और दबाव के कारण टूटते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट की घुसपैठ या स्थलीय तनाव। भूकंप की व्यापक ज्ञान में कुछ मुख्य कारण होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट की घुसपैठ भूकंप का मुख्य कारण होता है। भूमि की टेक्टोनिक प्लेटों के आपसी संघटन और घुसपैठ एक प्लेट की दूसरी प्लेट में प्रवेश का परिणाम होता है। जब ये प्लेट आपस में संघटित होती है या एक से दूसरी प्लेट के नीचे घुसती है, तो इसके कारण भूकंप हो सकता है। स्थलीय तनाव भूमि के विभिन्न हिस्सों में तनाव जमा हो सकता है और जब ये तनाव रिलीज होता है, तो ये भूकंप का कारण बन सकता है। भूमि के अंदर दरारें होती हैं और जब ये दरारें बढ़ जाती हैं या टूट जाती हैं, तो भूकंप हो सकता है। इन कारणों के संयोजन के परिणामस्वरूप भूकंप भारत में आते रहते हैं। भूकंप के आधार पर भारत को 4 मुख्य भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी हिमालयी भूकंप क्षेत्र, इस क्षेत्र में भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र शामिल है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। यहाँ भूकंप की आशंका ज्यादा होती है क्योंकि यह क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेटों के संघटन क्षेत्र में है। पूर्वी हिमालयी भूकंप क्षेत्र, इस क्षेत्र में भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र शामिल है, जैसे कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। यहाँ भूकंप का खतरा होता है, लेकिन ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की तरह प्रमुख नहीं होता है। केंद्रीय भारतीय भूकंप क्षेत्र, यह क्षेत्र मध्य भारत क्षेत्र को कवर करता है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। यहाँ भूकंप का खतरा कम होता है। दक्षिण भारतीय भूकंप क्षेत्र, इस क्षेत्र में दक्षिण भारत क्षेत्र शामिल है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। यहाँ भूकंप की आशंका कम होती है। यह विभाजन भूकंप क्षेत्रों के आधार पर है और यह यातायातिक मार्ग के लिए भूकंप की आशंका और तात्विक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। जब आप भूकंप के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सुझावों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक आपातकालिक किट तैयार करें जिसमें गैर स्थायी खाद्य, पानी, टॉर्च, बैटरियों, पहली सहायता किट और आवश्यक दवाएं शामिल हो। परिवार संचरण योजना तैयार करें ताकि हर किसी को भूकंप के समय अलग होने पर कैसे एक दूसरे से संपर्क करना है, ये समझ में आए। अपने घर में भारी फर्नीचर, उपकरण और अन्य चीजें सुरक्षित करें ताकि भूकंप के दौरान गिरने से चोट न हो। अपने घर या कार्यस्थल में सुरक्षित स्थानों की पहचान करें, जैसे कि मजबूत मेज के नीचे या खिड़कियों से दूर एक आंतरिक दीवार पर, जहां आप भूकंप के समय सुरक्षा का आश्रय ले सकते हैं। नियमित रूप से अपने परिवार या सहयोगियों के साथ भूकंप अभ्यास करें ताकि सभी को भूकंप के समय क्या करना है ये पता हो। स्थानीय समाचार ऐप्स या आपातकाल सूचना प्रणालियों के माध्यम से भूकंप चेतावनियों और अपडेट्स के बारे में जागरूक रहें। सुनिश्चित करें कि आपके निवास और काम के स्थलों में भूकंप प्रतिरोधी निर्माण मानकों का पालन हो। गैस, पानी और बिजली को बंद करने की प्रक्रिया को जानें ताकि गैस लीक या क्षतिग्रस्त यूटिलिटीज के मामले में कार्रवाई कर सकें। मूल्यवान और तोड़ने वाले आइटम्स को सुरक्षित करें ताकि वे गिरकर क्षति या चोट करने से बचें। अपने स्थानीय समुदाय की आपातकाल तैयारी के प्रयासों में शामिल हों और पास के आपात आश्रयों के स्थान के बारे में जानें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब टू द एलिगेंट विजुअल्स।